नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। कुछ विशेष जानकारी। ये जो डिक्टेशन वीडियो दी गई है इसमें अनुपम टाइपिंग बुक से दी गई है, जो पेज 19 से लेकर के पेज 42 तक की डिक्टेशन दी गई है, जिसमें आपकी 60 की स्पीड से लेकर के 100 की स्पीड तक दी गई है। तो मेरा कहना है कि ये इस किताब के डिक्टेशन लिखने के पहले आप इसका होमवर्क पहले आप करके हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से चेक करवाएं। उसके बाद में गलतियों को समझें, सब चिन्ह को याद करें। उसके बाद 10 बार प्रैक्टिस करें। 10 बार प्रैक्टिस पूरी हो जाने के बाद पहले 60 की स्पीड को टारगेट करें, फिर 70 को करें, फिर इसी प्रकार 100 तक करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जो नए बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स से संपर्क करें। रेडी, स्टार्ट। आजकल हमारे देश एवं प्रदेश में यह फैशन सा चल पड़ा है कि कुछ विशिष्ट लोग दूसरों के द्वारा पहनाई गई सुगंधित पुष्पों की माला को पहनने के तुरंत बाद ही उतार देते हैं। उन्हें ये सम्मानसूचक माला ऐसी लगती है जैसे किसी ने उनके गले में काला नाग लपेट दिया हो। हमारा प्राचीन साहित्य एवं इतिहास यह स्मरण कराता है कि सुमन माला को निकालने के कारण ही देवासुर संग्राम तक छिड़ गया था, जिसमें कंठहार को निकालने के अपराध में देवराज इंद्र सिंहासन से उतार दिए गए थे। गले में डाली गई माला की सुगंध स्वाभाविक ही नाक में प्रवेश कर जाती है, जिससे भीतर समाई हुई दुर्गंध दूर हो जाती है। मन प्रसन्न एवं प्रफुल्लित हो जाता है। रोग दोष भाग जाते हैं। शरीर में स्वस्थ और शुभ संकल्पों का सम्यक समीकरण जागृत हो जाता है। गले में डाली गई माला का अपमान करने के ही कारण भगवान शिव की सती को अपने ही पिता दक्ष द्वारा संचालित यज्ञ में आहुति देकर अपने शरीर को नष्ट करना पड़ा था, क्योंकि उनके पिता ने ऋषि द्वारा दी गई माला का अपमान किया था। हमारे देश में जिस तरह नई शिक्षा नीति के माध्यम से सामाजिक आर्थिक पुनर्गठन का कार्य शुरू किया गया है, उसी प्रकार सोवियत संघ में शिक्षण पद्धतियों के विशेषज्ञों के साथ साथ अध्यापकगण शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार के श्रेष्ठ तरीकों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इसे स्कूल में पेरेस्ट्रोइका का नाम दिया जा रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि अपने समय के एक महान समाजवादी नेता थे, एक बार कहा था कि जिस प्रकार तवे पर रोटी बार बार पलटने से ठीक प्रकार से पक जाती है, उसी प्रकार संसदीय लोकतंत्र में व्यवस्थाओं के बदलते रहने से लोकतंत्र मजबूत होता है। अतः कोई भी अपना एकछत्र मनमाना शासन संचालित करने में चेष्टा नहीं करेगा। माँ वो शब्द है जिसमें बहुत से रहस्य छिपे हैं। माँ शब्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, जिसके कारण ही सारे संसार के महत्वपूर्ण एवं पराक्रमशाली व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्ट स्थान एवं उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सके थे। कोई मनुष्य अब किसी ऊंचे पद पर तभी पहुंच सकता है जबकि उसको बचपन में सही आदर्श एवं उन्नतशील शिक्षा प्राप्त हुई हो।
प्रेस अर्थात समाचार पत्र प्रकाशन संस्था का प्रजातंत्र में बड़ा महत्व होता है। इस संस्था के द्वारा जनता तथा सरकार के बीच सदैव संपर्क बनाए रखा जाता है। प्रजातंत्र में प्रेस इतना शक्तिशाली होता है कि उसे चौथी सत्ता कहा जाता है। प्रेस इतना शक्तिशाली इसलिए होता है क्योंकि इसकी 100 आँखें होती हैं। यह सरकार की नीतियों का समर्थन अथवा उनकी आलोचना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में करके प्रत्येक बात को सुधारने का काम करता है। चूँकि प्रेस द्वारा जनता की सही भावना को उजागर करके सरकार के समक्ष न्याय के लिए रखा जाता है, अतः यह सरकार को न्याय करने के लिए भी बाध्य करता है। इसके अतिरिक्त इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है समाज सुधार का कार्य। अपने संपादकीय लेखों द्वारा ये समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों, बुराइयों के विरुद्ध जनमत तैयार करके उन पर विजय पाने की दिशा में सक्रिय भूमिका भी अदा करता है। प्राचीन कथाओं में मिस्र भी सहारा मरुस्थल का एक अंग था, जो नील नदी की कृपा से बहुत उपजाऊ बन गया है। पूर्वी सहारा में ऐसे मर उद्यानों का उल्लेख है जो बाद में एकदम गायब हो गए। इन कथाओं पर आधुनिक वैज्ञानिक विश्वास नहीं करते। लगभग 2 वर्ष पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष शटल कोलंबिया ने राडार संकेतों की मदद से ऐसी नदियों के संकेत भेजे थे जो आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व सहारा में बहती थी। वैज्ञानिकों को यह मालूम है कि सहारा हमेशा से मरुस्थल नहीं था। वहाँ काफ़ी आबादी थी, विशेष रूप से प्राचीन नदियों के किनारे। मनुष्य के जीवन के 3 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं: सत्ता, संपदा और नैतिकता। ये तीनों ही बड़ी शक्तियाँ हैं। सत्ता के पास दंड की शक्ति, संपदा के पास विनिमय की और नैतिकता में आत्मविश्वास और आस्था की। इन्हीं तीनों के द्वारा मनुष्य का जीवन संचालित होता है। जब तक इनका संतुलन ठीक रहता है तब तक जीवन यात्रा संतुलित रहती है। यदि इनमें आपस में असंतुलन पैदा हो जाता है तो मानव जीवन रथ चरमरा जाता है। देशाटन ज्ञान की वृद्धि का सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला साधन है। विभिन्न देशों के निवासियों के आचार विचार तथा विशिष्ट वस्तुओं का जितना सुंदर एवं पूर्ण ज्ञान देशाटन द्वारा होता है, उतना अन्य किसी साधन द्वारा नहीं। यद्यपि पुस्तकों, समाचार पत्रों के द्वारा भी उक्त ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु जितना पूर्ण और सर्वांगीण ज्ञान देशाटन से प्राप्त होता है, उतना अन्य साधनों से नहीं। महोदय, किसी भी आदमी को अपने मताधिकार अर्थात वोट का प्रयोग मजहबी आधार पर नहीं करना चाहिए।
इस प्रक्रिया को बंद करने से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र में वोट जुड़ा है व्यवसाय से, शासन से, शासन जुड़ा है देश में कानून का राज स्थापित करने से। इसलिए वोट देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए दिया जाना चाहिए। वोट वर्गभेद तथा विघटनकारी नारों व फतवों पर नहीं दिया जाना चाहिए। सहारा संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। वहाँ हजारों वर्ग किलोमीटर के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ यदा कदा ही वर्षा होती है। उसका पूर्वी क्षेत्र तो ऐसा भाग है जहाँ शायद 30-40 साल में कभी एक बार वर्षा हो जाती है। फुल स्टॉप।